वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, B2B कॉमर्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसका है बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आर बिजनेस फर्म्स। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दो लोग हैं आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ वो दोनों ही बिजनेस होते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ और डिलीवरिंग वैल्यू रिक्वायर्स अ बिजनेस टू इंटरैक्ट विद अ नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म्स। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ का यहाँ मीनिंग क्या है कि कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिले, कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाना जिसे कस्टमर्स यूज़ करें तो बोले हाँ भाई हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, हमें अच्छा लगा। डिलीवरिंग वैल्यू का इधर मतलब है कि जो आप डिलीवर कर रहे हो प्रोडक्ट, उसकी एक वैल्यू हो, जब कस्टमर उसको खरीदे तो उसको लगे कि हाँ भाई सही कीमत है इसकी, मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। सो इसके लिए एक बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस के साथ इंटरैक्ट करना ही पड़ता है, विच में भी जैसे कि किसी सप्लायर के साथ, किसी वेंडर के साथ, ठीक है, और एल्स दे मे बी पार्ट ऑफ अ चैनल। पार्ट ऑफ अ चैनल का इधर मतलब है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे होलसेलर्स वगैरह हो गए, थ्रू विच अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। और इन चैनल्स की हेल्प से फर्म अपना प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, यानी पहुंचवा सकती है कंज्यूमर्स तक। सो यानी एक बिज़नेस अगर दूसरे बिजनेस के साथ कोई भी टाइप की ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो B2B में आएंगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो सामने वाला बिजनेस। एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, द मैन्युफैक्चरर of an automobile requires assembly of large number of components which in turn are being manufactured elsewhere। एक जैसे कोई कंपनी है ऑटोमोबाइल्स बनाती है, सपोज कार का एग्जांपल ले लेते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी में, ठीक है, तो वो क्या करती है, असेंबल करती है बहुत सारे पार्ट्स को, जैसे कहीं से टायर ले आए, कहीं से उसकी बॉडी ले आए, कहीं से स्टीयरिंग ले आए, ऐसे छोटे 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 पार्ट्स लेके उसे असेंबल करके रेडी करती है। फिर वो क्या करेगी, विच इन टर्न आर बींग मैन्युफैक्चर्ड एल्सवेयर। मैन्युफैक्चर्ड एल्सवेयर का इधर मतलब है कि कहीं और से वो खरीदेगी पहले। जैसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर से सपोज उसने ये सभी पार्ट्स खरीद लिए और खुद असेंबल किए और खुद की कार बनाई, तो यहाँ दो बिजनेस हो गए ना। एक बिजनेस हो गया अपना जो असेंबल करके पूरी कार रेडी कर रही है, और एक बिजनेस वो हो गया जहाँ से वो कंपोनेंट्स खरीद रही है, वो भी तो एक बिजनेस ही हुआ, है ना, फर्म ही हुई विद इन द विसिनिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। यहाँ विसिनिटी शब्द का क्या मतलब है कि आसपास अपने एरिया में कोई भी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री होती है उसके साथ डील कर सकती है, या ओवरसीज़, ओवरसीज़ मतलब अपने देश के बाहर भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। To reduce dependence on a single supplier, the automobile factory has to cultivate more than vendor for each of the components. So हम सिंगल सप्लायर पे डिपेंड ना रहें कि भाई एक ही सप्लायर पे डिपेंड रहो और उससे कल को कोई बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर क्या हो, हम तो बिल्कुल एकदम हमारा सब कुछ प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या करती हैं बिजनेसेस, एक से ज़्यादा कंपनी से, वेंडर से जो है सप्लाई लेती है, माल लेती है। A network of computers is used for placing orders। अब अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है इसे ऑनलाइन ये सब चीज़ें करी जाती है, चाहे ऑर्डर प्लेस करना हो, मॉनिटरिंग प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन पे ध्यान देना हो, एंड डिलीवरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कहाँ डिलीवर हुए या नहीं हुए ये सब चीज़ें चेक करनी हो, चाहे कोई पेमेंट करनी हो, ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू यानी ऑनलाइन की जाती है। लाइकवाइज अ फर्म में strengthen and improve its distribution system by exercising a real time control। और साथ में अगर कोई फर्म चाहती है कि उसका ये सभी चीज़ें और अच्छा हो जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये सब जो है अच्छा हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोबारा बताती हूँ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, उस सब के बीच की जो चीज़ें हैं वो सभी इसमें आ रही हैं। सो एक्सरसाइजिंग अ रियल टाइम कंट्रोल ओवर इट्स स्टॉक इन ट्रांजिट। पूरा कंट्रोल रखेगी कैसे, स्टॉक इन ट्रांजिट पे। स्टॉक इन ट्रांजिट शब्द का इधर क्या मतलब है कि जब स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करता है उसकी जो बीच का टाइम होता है वो होता है स्टॉक इन ट्रांजिट, यानी आपके यहाँ से निकल चुका है बट सामने नहीं पहुँचा है। एज वेल एज दैट विद डिफरेंट मिडल मैन इन डिफरेंट लोकेशंस, या फिर और भी चीज़ों पे नज़र रख सकती है, अलग अलग मिडल मैन पे, अलग अलग लोकेशन पे, सब ऑनलाइन जो है नज़र रख सकती है। आगे देखो एग्जाम्पल तो लिखा है, ईच कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेयर हाउस एंड द स्टॉक एंड हैंड कैन बी मॉनिटर्ड। अब कोई भी कंसाइनमेंट है, कोई भी जो भी प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हैं, कोई भी गुड्स आप भेज रहे हैं, चाहे वो वेयर हाउस से आ रहे हो,
चाहे स्टॉक एट हैंड हो। स्टॉक एट हैंड का इधर क्या मतलब है कि स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास कंपनी में, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो वेयर हाउस से निकालना पड़ता है, ठीक है। दो ऑप्शन होंगे इधर, या तो अपने पास पड़ा है या वेयर हाउस से निकालना है। उस पर भी मॉनिटर किया जा सकता है, नज़र रखी जा सकती है। रेप्लेनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अगर नहीं है तो और एडिशनल अरेंज किया जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे भी नज़र रखी जा सकती है ऑनलाइन ही। और एल्स अ कंज्यूमर स्पेसिफिकेशन में बी रूटेड थ्रू इट द डीलर्स ऑफ द फैक्ट्री। और साथ में अगर किसी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है, यानी कोई कस्टमर ऐसा बोलता है कि नहीं भाई मैं जो कंडीशन बता रहा हूँ, टर्म एंड कंडीशन दे रहा हूँ, भाई ऐसा ही होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको भी जो है बिल्कुल ऐसा ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। डीलर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कस्टमर चाह क्या रहा है। एंड फेड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से मतलब है मशीन्स के अंदर वो चीज़ ऐसे बिल्कुल फीड की जा सकती है कि भाई कस्टमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हो, यानी कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हो सारी प्रोडक्शन, जैसा फीचर्स वो चाह रहा है। यूज़ ऑफ ई कॉमर्स एक्सपीडेट्स द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ई कॉमर्स की वजह से क्या होता है, आप एक्सपीडेट्स का मतलब इधर है कि कोई चीज़ का बहुत जल्दी हो जाना, ठीक है, फास्ट होना। सो इससे हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव करती है, डॉक्यूमेंट्स भी बहुत फास्ट मूव करते हैं, चाहे पैसा ट्रांसफ़र करना हो सब तुरंत भिजवा सकते हैं हम ऑनलाइन। Historically, the term e-commerce originally mean facilitation of B2B transactions। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो ई कॉमर्स में जो ये ट्रांजैक्शन होती थी कैसे होती थी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से होती थी। ये भी एक ऑनलाइन तरीका है जिसके थ्रू अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट भिजवाना हो, किसी को ये ऑर्डर प्लेस करना हो, जो भी है हम सब ऑनलाइन ही करवा सकते थे, पेपर वर्क नहीं होता था, सब ऑनलाइन ही होता था। नेक्स्ट है B2C कॉमर्स। तो B2C कॉमर्स में कौन आ गया? बिजनेस टू कस्टमर्स, यानी एक तरफ बिजनेस है एक तरफ कस्टमर्स है। हैव बिजनेस फर्म्स एट द अदर एंड कस्टमर्स ऑन द अदर, वही चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल। ऑल्दो वट कम्स टू वंस माइंड इंस्टेंटुअसली इज ऑनलाइन शॉपिंग। सो सबसे पहला ये शब्द पढ़ के हम सबको एक ही चीज़ याद आती है, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है ना। एक तरफ बिजनेस एक तरफ कस्टमर्स और ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन शॉपिंग। इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड दैट सेलिंग इज़ द आउटकम ऑफ द मार्केटिंग। अब सबको पता है कि सेलिंग क्या है, मार्केटिंग का ही एक मतलब पार्ट है, मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आती है। एंड मार्केटिंग बिगिनस वेल बिफोर अ प्रोडक्ट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल। और मार्केटिंग बिगिन यानी स्टार्ट कब होती है? जब तक प्रोडक्ट हमारा बिकता भी नहीं है, बिकने से पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। और कब तक कंटिन्यू रहती है? जब तक प्रोडक्ट बिक जाता है उसके बाद भी कंटिन्यू रहती है। कैसे कंटिन्यू रहती है? जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, है ना। B2C कॉमर्स देयरफॉर एंटेल्स अ वाइड गॉर्मेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो B2C कॉमर्स में बहुत सारी टाइप की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़, प्रमोशन भी प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट कैसे किया जाए, एंड समटाइम्स इवन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे करनी है। जैसे म्यूज़िक या फिल्म्स हम लोग ऑनलाइन नहीं खरीद लेते, मूवीज़ वगैरह या म्यूज़िक बाय कर लेते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे वो भी एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग जैसा ही होता है। दैट आर कैरीड आउट ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन ही होता है सब कुछ। ई कॉमर्स परमिट्स कंडक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एट अ मच लोअर कॉस्ट। सो ई कॉमर्स की हेल्प से ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है काफ़ी लो कॉस्ट पे होती हैं, बहुत सस्ते में हो जाती है और हाई स्पीड भी होती हैं। अब देखो क्या है कि आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है आपको पर्सनली मार्केट जाना है, 1 घंटा लगा के वापस आना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको हाई स्पीड मिलती है, यानी तुरंत आप खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ATM, आपको पैसे निकलवाने हैं, अगर विड्रॉ करवाने हैं यानी निकलवाने हैं, तुरंत क्या मतलब पूरे मैं यूँ बोलूँगी कि 5 मिनट भी नहीं लगते और आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं। आप बैंक जाओगे तो शायद आपको 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाए। सो कस्टमर्स दीज डेज आर बिकमिंग वेरी चूजी। आजकल कस्टमर्स जो है बहुत ज़्यादा चूजी हो गए हैं। एंड चूजी से इधर मतलब है बहुत ज़्यादा चॉइस हो गई अब उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एंड डिज़ायर इंडिविजुअल अटेंशन टू बी गिवन टू देम। और हर कोई कस्टमर की ये डिज़ायर होती है कि भाई हमें इंडिविजुअल अटेंशन मिले, यानी पर्सनली सामने वाला इंसान हमसे डील करे, हमसे बात करे, हमारी सुने। नॉट ओनली दे रिक्वायर द प्रोडक्ट फीचर्स टू बी टेलर मेड। और वो क्या चाहते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट में फीचर्स हो वो सभी टेलर मेड हो, ठीक है। टेलर मेड से मतलब है कस्टमाइज्ड, जैसे कि फ़ीचर्स वो प्रोडक्ट में चाहते हैं सेम वैसे ही फ़ीचर्स हों,
सूट द रिक्वायरमेंट्स, यानी जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सारे सेम फीचर्स हो। कन्वीनियंस ऑफ डिलीवरी भी चाहते हैं, भाई चाहते हैं अपनी मर्जी से अपने टाइम पे अपने दिन पे जैसा जहाँ चाहते हैं वही प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। और पेमेंट भी अपनी मर्जी से चाहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में, हम तुरंत देना चाहते हैं तो तुरंत, हमारी मर्जी हर चीज़ में। विद द ऑनसेट ऑफ ई कॉमर्स ऑल दिस हैज़ बिकम अ रियलिटी। सो ई कॉमर्स की वजह से ये रियलिटी हो गया। भाई आजकल आपको पता है ना, प्रोडक्ट आपने मंगाया फ्लिपकार्ट से, कैसे तुरंत घर पे पहुंच जाता है, बिल्कुल दरवाजे की घंटी बजती है और प्रोडक्ट आपके हाथ में, और तुरंत आप लोग पैसे भी दे देते हो, घर पे आने के बाद पैसे देते हो, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी चीज़ें खरीद सकते हो, EMI बेस्ड जैसे होता है, EMI देते हैं ना मंथली। Further, B2C variant of e-commerce enables a business to be in touch with customers on round the clock. So B2C का एक और बेनिफिट है, वो बिज़नेस को किस चीज़ में हेल्प करता है कि आप कस्टमर्स के साथ राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे टच में रह सकते हैं। कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, मैसेजेस कर सकता है, आप कभी भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज कैन कंडक्ट ऑनलाइन सर्विस टू एजरटेन एज टू हु इज़ बाइंग व्हाट एंड व्हाट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इज़। सो कंपनी जो है ऑनलाइन सर्वे भी कर सकती है, एजरटेन यानी पता लगाने के लिए भाई कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं, और कस्टमर्स को उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सभी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, बुक में क्या लिखा है, बाय नाउ यू माइट हैव फॉर्म द ओपिनियन दैट B2C इज़ अ वन वे ट्रैफिक। अब जब तक हमने जो भी पढ़ा है ना, हमें उसको पढ़ के यही लग रहा होगा कि जो ये B2C है ये वन वे है। ठीक है, that is from business to customer, but do remember that it's corollary, C to B commerce is very much a reality। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे C to B commerce भी होता है और ये reality है, सच्चाई है, बिल्कुल ऐसी चीज़ exist करती है, which provides the consumers with the freedom of shopping at will। इससे क्या है, कंज्यूमर अपनी इच्छा अनुसार शॉपिंग कर सकते हैं। customers can also make use of call centers सेटअप बाय कंपनीज। अब इसमें कस्टमर क्या कर सकता है, कॉल सेंटर पे फ़ोन लगा सकता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का अगर उसने प्रोडक्ट खरीदा है तो वहाँ पे टोल फ्री कॉल्स होती हैं, यानी पैसा नहीं लगता है फ़ोन करने का। कोई भी क्वेरी यानी कोई आपका क्वेश्चन है, लॉज कंप्लेंट्स यानी कोई कंप्लेन लिखवानी है तो आप लिखवा सकते हैं। राउंड द क्लॉक का मतलब है 24 घंटे कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसका मतलब है फ्री में ही आप कंप्लेन लिखवा सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। The beauty of the process is that one need not set up these call centers और हेल्पलाइंस। तो इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, किसी भी कंपनी को कॉल सेंटर खुद से सेटअप नहीं करने हैं, कोई हेल्पलाइन खुद नहीं बनानी है कि खुद का अपना स्टाफ लाओ, कुछ भी ऐसा करो, नहीं। वो कंपनी आउटसोर्स कर सकती है। आउटसोर्स से इधर मतलब है कि बाहर और किसी कंपनी को एक ठेका सा दे दिया कि भाई तुम देखोगे मेरी सारी ये चीज़ें। इसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है कि अपना जब कॉल सेंटर से रिलेटेड ये कस्टमर केयर का काम हम किसी दूसरी कंपनी से करवाते हैं तो ये BPO कहलाता है। नेक्स्ट है इंट्रा बी कॉमर्स। क्या चीज़ है, हेयर पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर फ्रॉम विद इन अ गिवन बिजनेस फर्म। अब इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है, दो बिजनेसेस आपस में एक बिजनेस होता है, उसी में दो डिपार्टमेंट जैसे आपस में डील कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो इंट्रा बी में आ गया। मतलब बिजनेस एक ही है, उसी के दो लोग आपस में डील कर रहे हैं, इसलिए इंट्रा बी कॉमर्स कहा गया है। Hence the name intra-e-commerce, as noted earlier too, one critical difference between e-commerce and e-business is that, अब यहाँ पे difference की बात कर रहे हैं किसकी, e-commerce की और e-business की। E-commerce comprises a business firm's interaction with its suppliers। e-commerce में क्या होता है, business firm किस किस लोगों के साथ डील करती है, किसी भी supplier के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ठीक है, कोई और बिजनेस के साथ, जो भी करेगी वो इंटरनेट करेगी, क्योंकि आगे ई शब्द लिखा है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अगर हम ई बिज़नेस की बात करें तो हमने पढ़ा था कि ई बिज़नेस बहुत ज़्यादा वाइडर टर्म है। ई बिज़नेस के अंदर एक छोटा सा पार्ट है ई कॉमर्स, लेकिन ई बिज़नेस बहुत बड़ा है एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर मैनेजिंग इंटरैक्शंस एंड डीलिंग्स अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। और ये क्या करता है, आपका ई बिज़नेस इंटरनेट यूज़ करता है, प्राइवेट नेटवर्क है ये, ठीक है, पब्लिक नेटवर्क नहीं है। फॉर मैनेजिंग इंटरैक्शंस यानी जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उन सबको मैनेज करने के लिए प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं।
और डीलिंग्स अमंग वेरियस डिपार्टमेंट का मतलब है इंट्रा बी में मैंने बताया था कि एक ही बिजनेस में दो जैसे डिपार्टमेंट है आपस में डीलिंग करते हैं या दो पर्सन है एक ही फर्म के अंदर, वो इंट्रा बी कहलाता है। तो वही उसी की बात हो रही है। इट इज़ लार्जली ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स की वजह से ये हो रहा है दैट टुडे इट हैज़ बिकम पॉसिबल फॉर द फर्म्स टू गो इन फॉर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। इसी की वजह से आजकल हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, मतलब हमें हर चीज़ का आइडिया तुरंत मिल जाता है, उसके हिसाब से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मोड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनका कोई डिज़ाइन, कलर, साइज़ कुछ भी चेंज करना है तो वो तुरंत कर सकते हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। Use of computer networks makes it possible for the marketing department to interact constantly with the production department. अब कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ करके अब सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, सारा डाटा एक साथ होता है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं एक ही कंपनी में। तो अगर किसी को जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करनी है, तुरंत वो डाटा निकाल सकती है उसका, या फिर उससे बात कर सकती है ऑनलाइन, ठीक है, पर्सनली इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू बात कर सकते हैं एंड गेट द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मेड। और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का इधर क्या मतलब होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर चाहता है उसमें ये फीचर्स हो तो उसके अकॉर्डिंग हम फीचर्स मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, यानी जैसा जैसा कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर दिया जाता है प्रोडक्ट को। इन अ सिमिलर वेन क्लोजर computer based interactions among other departments make it possible for the firm to reap advantages of efficient inventory। अब क्या कंप्यूटर बेस्ड इंटरेक्शंस, इसका क्या मतलब है कि आजकल जो ऑनलाइन ये कंप्यूटर से हम जितना भी इंटरैक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, हर कोई डिपार्टमेंट आपस में इंटरैक्ट कर सकता है, मेक्स इट पॉसिबल फॉर द फर्म टू रीप द एडवांटेज। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है, एफिशिएंट इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से इधर मतलब है जो स्टॉक के रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को मेंटेन करना होता है, कितना करना है कितना नहीं करना है वो सब कर सकते हैं। कैश मैनेजमेंट तो आप समझते ही हैं, ठीक है। ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का हम और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई, अगर कोई मशीन खाली है यार, पीछे से ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो बता दो भाई, हाँ प्रोडक्शन बढ़ा दो, है ना। इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर ऑनलाइन बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने एम्प्लॉयज़ का भी सारा डाटा मैनेज कर सकते हैं। जस्ट एज इंटरकॉम फैसिलिटेड वॉइस कम्युनिकेशन विद इन द ऑफिस, जैसे कि आपके ऑफिस में ही होता है वॉइस कम्युनिकेशन, जैसे कॉलिंग वगैरह की तरह बात हो रही है, ऑफिस में बात कर सकते हैं आप। इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती हैं, मल्टीमीडिया, 3D ग्राफिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये सभी कम्युनिकेशन के तरीके हैं, चाहे वॉइस की बात हो, चाहे मैसेजेस की बात हो, चाहे इंटरनेट के थ्रू किसी और मीडियम की बात हो, ठीक है। यूनिट्स फॉर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस परमिटिंग बेटर कोऑर्डिनेशन, इससे क्या होता है वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, यानी अगर हम डिसीजन लेते हैं जो भी, तो सबको आराम से इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में सबको बता सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। परमिटिंग बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है जब सारे डिपार्टमेंट्स आपस में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना उनको आसान हो जाएगा। फास्टर डिसीजन, ऑनलाइन डिसीजन लेने हैं, सबको मिलकर तुरंत डिसीजन ले लेंगे, इकट्ठे होने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पीडियर वर्क फ्लो, जल्दी जल्दी काम होगा जब जल्दी डिसीजन लेंगे। तो एग्जाम्पल देखो इधर क्या लिखा हुआ है, a firm's interactions with its employees sometimes referred to as B2E commerce। अगर कोई भी फर्म इंटरेक्ट कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कोई फर्म बात कर रही है तो वहाँ से B2E बोलेंगे, यानी बिजनेस टू एम्प्लॉय। कंपनीज आर रिजोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट, आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, खुद ही जो है पर्सनली हायर कर रही हैं, इंटरव्यू कर रही हैं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट का काम और एजुकेशन का काम खुद ही कर रही हैं, ई कॉमर्स के थ्रू कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू कर रही हैं कंपनीज़ ये सभी काम खुद। एम्प्लॉयज़ कैन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स, आगे क्या है, एम्प्लॉयज़ क्या यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स, यानी पैम्पलेट्स वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, कैटलॉग जो होते हैं अपने वो ऑनलाइन दिखा सकते हैं हम, किसी को पेपर वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑर्डरिंग फॉर्म्स, अगर किसी को ऑर्डर करवाना है तो ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं। इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, स्टॉक के रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फॉर बेटर इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, ताकि हम कस्टमर से और अच्छे से बात कर पाएँ, इंटरेक्ट कर पाएँ। दे कैन सेंड फील्ड रिपोर्ट्स विया ईमेल, अगर कोई रिपोर्ट भिजवानी है
तो आप ईमेल के थ्रू रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, पर्सनली लेटर भेजने की ज़रूरत नहीं है। एंड द मैनेजमेंट कैन हैव देम ऑन रियल टाइम बेसिस। इसका मतलब है मैनेजमेंट के पास वो तुरंत पहुंच जाएगी जो भी आपकी रिपोर्ट है, अगर आप ऑनलाइन ईमेल वगैरह के थ्रू भिजवाते हैं तो। इनफैक्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी वुड मीन दैट एम्प्लॉयज़ डू नॉट हैव टू कम टू ऑफिस। आजकल जो ये नई टेक्नोलॉजी आई है इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को ऑफिस भी नहीं आना पड़ता है। इंस्टेड, क्यों नहीं ऑफिस आना पड़ता है? क्योंकि अब एक लैपटॉप से काम होता है सिर्फ, और जो लैपटॉप है उसको आप घर ले जाओ, आराम से घर में बैठ के काम कर लो, जैसे कि कोरोना के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम काफ़ी लोगों ने किया था। इंस्टेड इन अ वे द ऑफिस गोज़ टू देम। यूँ समझ लो कि ऑफिस ही उनके पास चला जाता है उस लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। एंड दे कैन वर्क फ्रॉम वेयर एवर दे आर। कहीं से भी आप काम कर सकते हैं, चाहे आप कहीं बैठे हो। एंड एट देयर ओन स्पीड, जैसे उनका मन करे वैसे काम कर सकते हैं, जैसे जिस समय उनका मन करे उस समय काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग्स अगर करनी हो तो वो भी आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जैसे तैसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पर्सनली सबको ही बुलाया जाए ऑफिस। नेक्स्ट है C2C कॉमर्स। Here the business originates from the consumer and the ultimate destination is also the consumers। यानी यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रांजैक्शन जो होगी वो दोनों ही कंज्यूमर्स के बीच में होगी, एक साइड कंज्यूमर होगा और दूसरी साइड भी कंज्यूमर होगा। दिस टाइप ऑफ कॉमर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर डीलिंग इन गुड्स फॉर विच देयर इज़ नो स्टैब्लिश्ड मार्केट मैकेनिज्म। तो ये ऐसे गुड्स के लिए होता है जहाँ के लिए कोई स्टैब्लिश मार्केट नहीं है, कोई बढ़िया मार्केट अवेलेबल नहीं होती है, उन गुड्स के लिए ये बेहतर होता है कस्टमर टू कस्टमर। एग्जांपल देखो, कोई यूज्ड बुक्स बेचनी है आपको, यूज्ड क्लोथ्स बेचने हैं, चाहे कैश पे बेचो चाहे बार्टर। बार्टर सिस्टम होता है कि आप चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे बुक के बदले क्लोथ ले लिया, क्लोथ के बदले स्टेशनरी ले ली, ऐसे, ठीक है, कैश नहीं चलता उसमें। तो अगर इनके लिए मार्केट्स अवेलेबल नहीं है तो आप कस्टमर टू कस्टमर यहाँ पे ही चलता है। द वास्ट स्पेस ऑफ द इंटरनेट अलाउज पर्सन्स टू ग्लोबली सर्च फॉर पोटेंशियल बायर्स। वास्ट स्पेस ऑफ द इंटरनेट से क्या मतलब है भाई? इंटरनेट बहुत बड़ा है, इंटरनेट पे मतलब किसी को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी तक भी पहुंच सकते हैं। तो आपको ग्लोबली का इधर मतलब है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हर एक देश से आपको बायर्स मिल सकते हैं। एडिशनली ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स मार्केट सिस्टम सिक्योरिटी टू सच ट्रांजेक्शन्स। सो ई कॉमर्स की हेल्प से क्या होता है, हमें यहाँ सिक्योरिटी भी मिलती है इन सभी ट्रांजेक्शन्स में, which otherwise would have been missing if the buyers and sellers were to interact in anonymity on one-to-one transaction। अगर क्या होता है, सपोज बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके ट्रांजेक्शन करते हैं, तो शायद इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। ऑनलाइन ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि ऑनलाइन में अपने पास सारी डिटेल्स होती है, कौन से बायर ने कब कितने रुपए में कहाँ कैसे क्या चीज़ खरीदी है। लेकिन अब ऐसे दुकान से कोई ले जाए तो हमें याद भी नहीं रहता कभी ये माल हमारे दुकान से गया था नहीं गया था, कुछ नहीं पता लगता भाई। An excellent example of this is found at eBay। इसका एग्जाम्पल है eBay, वेबसाइट चेक कर लेना आप। where customers sell their goods and services to other consumers। so यहाँ पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को गुड्स बेचता है। To make this activity more secure and robust, several technologies have emerged। तो ये जो है एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग वाली, ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो, ठीक है, सेफ हो, इसके लिए जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। फर्स्टली eBay allows all the sellers and buyers to rate one another। eBay में एक चीज़ है कि कोई भी सेलर हो कोई भी बायर है, एक दूसरे को रेटिंग दे सकता है वो, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाए उससे को सामान खरीदने से पहले कि भाई इसकी रेटिंग है कितनी। In this manner, future prospective purchasers may see that particular seller has sold to more than 20,000 customers। so इससे क्या होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव परचेजर मतलब क्या है, जो फ्यूचर में लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है, उनको पता लग जाएगा कि भाई ये सेलर है, इसकी इतनी रेटिंग है, इसने 20,000 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचे हैं, और उन सब के रेटिंग्स हम चेक कर सकते हैं कि एक्सीलेंट है नहीं है, कैसी है। In another example, a prospective purchaser may see a seller who has previously sold only 4 times। साथ में जो आपका prospective purchaser है, यानी जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको पता लगा सकता है कि भाई ये जो सेलर है इसने सिर्फ 4 ही बार गुड्स बेचे हैं और चारों बार उसकी रेटिंग जो है पुअर आई है, ठीक है, 4 रेटिंग आई है, चारों पुअर आई है, तो भाई मत खरीदो ऐसे से प्रोडक्ट। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत हेल्प करती है। अनदर टेक्नोलॉजी दैट हैज़ इमर्ज्ड टू सपोर्ट C2C एक्टिविटीज़ इज़ दैट। सो दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसमें हमें हेल्प करती है,
पेमेंट इंटरमीडियरी, पेमेंट का तरीका हमारा पेपाल, ये यूज़ किया जाता है इसके लिए, ये ऐप यूज़ की जाती है। इंस्टेड ऑफ परचेजिंग आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम एन अननोन अनट्रस्टेड सेलर द बायर कैन इंस्टेड सेंड द मनी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी आइटम परचेज़ कर रहे हैं, किसी अननोन से परचेज़ कर रहे हैं, आप सामने वाले को नहीं जानते हैं, आपका वो अनट्रस्टेड मतलब है आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका वो नोन बंदा नहीं है, जान पहचान का नहीं है। सो इसके लिए बायर क्या करेगा, उस पेपैल को जो है पैसा पहले भिजवा देगा। फ्रॉम देयर पेपैल नोटिफाइज द सेलर दैट they will hold the money for them until the goods have been shipped and accepted by the buyer। so पेपाल की वजह से तरफ से एक मैसेज आ जाता है कि भाई हमें पेमेंट मिल गया है, लेकिन हमने पैसा रोका हुआ है, जब तक प्रोडक्ट आपको नहीं मिल जाता और आपका बायर एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक आगे पेमेंट हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट C2C एरिया ऑफ इंटरैक्टिव कॉमर्स कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर्स फोरम। और C2C में एक और क्या चीज़ आती है, कंज्यूमर्स फोरम बनते हैं, जो प्रेशर्स ग्रुप बनते हैं। यू माइट हैव हर्ड ऑफ याहू ग्रुप, जैसे कि आपने सुना होगा, खैर मैंने तो नहीं सुना है, पता नहीं क्यों नहीं सुना है। लाइक अ व्हीकल ऑनर इन अ ट्रैफिक जैम कैन अलर्ट अदर वियर मैसेजेस ऑन रेडियो। जैसे कि इसमें क्या है कि अगर कोई भी इंसान व्हीकल चला रहा है, अपनी कार वगैरह चला रहा है और रास्ते में से ट्रैफिक जैम मिल रहा है, तो वो बाकी सबको अलर्ट कर देगा, मैसेज भेज देगा रेडियो पे कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से मत आओ, अवॉइड करो। अबाउट द ट्रैफिक सिचुएशन ऑफ द एरिया इज स्टक इन, कि भाई कैसा सिचुएशन है ट्रैफिक का, कहाँ वो अटका पड़ा है। एन एग्रीव्ड कस्टमर कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट सर्विस और वेंडर। अगर कोई भी कस्टमर, एग्रीव्ड कस्टमर से इधर मतलब है जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो, ऐसा कस्टमर, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, किसी वेंडर के रिगार्डिंग, और दूसरों को वार्न कर सकता है, ठीक है, अपना मैसेज लिख के कि भाई इसके साथ मत खरीदो, भाई ये बंदा सही नहीं है, ये सही प्रोडक्ट नहीं बेचता है। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द ग्रुप प्रेशर माइट रिजल्ट इन द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इसकी वजह से ग्रुप काफ़ी प्रेशर डालेगा और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा। इस वीडियो ख़त्म।